सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। एक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन हिंदी में बोलते हैं भंग हो जाना। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? भंग हो जाना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा लोकसभा भंग हो गई, कई बार आप लोगों ने सुना होगा विधानसभा भंग हो गई, या कई बार आप लोगों ने सुना होगा कोई कमिटी या कोई ग्रुप भंग हो गया। या अगर नहीं सुना है तो सुनेंगे आप लोग जाकर, ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। ध्यान से समझना। मान लो आप जिस कॉलोनी या जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उस कॉलोनी या उस सोसाइटी में एक कमिटी बनाई गई। क्या बनाई गई भाई? एक कमिटी बनाई गई। उस कमिटी में 10 लोगों का चुनाव हुआ और 10 लोग चुनकर उस कमिटी के अंदर गए। वो कमिटी का काम क्या होगा? मान लो उस कमिटी में एक आदमी का काम होगा उस सोसाइटी की सिक्योरिटी देखना, एक आदमी का काम होगा उस सोसाइटी के फंड्स यानी कि पैसे को देखना, एक आदमी का काम होगा उस सोसाइटी की स्वच्छता यानी कि साफ सफाई देखना, एक आदमी का काम होगा उस सोसाइटी में कल्चरल फंक्शंस करवाना। मान लो ऐसा होता है आपकी भी सोसाइटी या आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो, जनरली वहां पर कमिटीज होती ही है। मान लो आपकी कमिटी, आपकी सोसाइटी में जो कमिटी है उसमें 10 लोग चुनकर गए, है ना। 100 लोग या 1000 लोग मान लेते हैं, 1000 लोग आपकी सोसाइटी में हैं। उन लोगों ने वोट कर 10 लोगों को सोसाइटी की कमिटी के अंदर चुनकर भेजा। अब अगर मैं बोलता हूं कि वो कमिटी भंग हो गई है किसी भी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, या अगर मैं बोलता हूं वो कमिटी डिसॉल्व हो गई है, इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि अब उस कमिटी के सारे लोग हट गए हैं और अब फिर से नए चुनाव होंगे और सभी नए लोग आएंगे उस कमिटी के अंदर। फिर से सुन लो, अगर आपकी कॉलोनी में कोई कमिटी है और अगर बोला जाता है कि वो कमिटी भंग हो गई है या डिसॉल्व हो गई है, इसका मतलब वो कमिटी अब खत्म हो गई है। मतलब उस कमिटी के सारे लोग हट गए हैं और अब नए 10 लोग चुने जाएंगे उस कमिटी के अंदर फिर से चुनाव करवा के। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे ही इस कॉन्सेप्ट को यानी कि डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो हाउसेज में। लोकसभा, राज्यसभा, हम लोगों ने जो पार्लियामेंट के हाउसेज पढ़े थे उसमें, या कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एक हाउस की बात करें, अगर एक सदन की बात करें, तो अगर इस सदन में मान लो ये कुछ लोग हैं, इस सदन में, इस हाउस में मान लो ये कुछ लोग हैं, और किसी भी कारण से, किसी भी कारणवश अगर ये सदन यानी कि ये हाउस डिसॉल्व हो जाता है, किसी भी कारणवश अगर ये हाउस डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या होगा? इस हाउस के जितने भी लोग हैं उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। अब इस हाउस के अंदर फिर से चुनाव होंगे, री इलेक्शन होगा और इस हाउस के अंदर फिर से नए लोग आएंगे। मतलब सभी लोग एक साथ चले जाएंगे डिसॉल्व होने पर, फिर से चुनाव होगा और सभी लोग एक साथ नए आएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, भंग होने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कई बार आप लोगों ने सुना होगा लोकसभा भंग कर दी गई या विधानसभा भंग कर दी गई। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब है अगर लोकसभा भंग हो गई, इसका मतलब यह है अब लोकसभा के जितने मेंबर्स उस समय थे उन सबकी मेंबरशिप चली गई, अब वो लोकसभा के मेंबर नहीं है। फिर से देश के अंदर सभी चुनाव होंगे और लोकसभा के अंदर अब नए मेंबर्स आएंगे। वैसे ही विधानसभा में अगर भंग हो जाती है विधानसभा, तो क्या होता है? विधानसभा के अब वो मेंबर्स नहीं हैं, फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे और नए मेंबर्स विधानसभा के अंदर चुने जाएंगे। ये डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी तरह का कोई डाउट हो तो बोल दो यार, बताओ भाई, कोई डाउट? चलो, अब जो हाउसेस भंग हो जाते हैं या संविधान के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस होता है कि कौन सी कमिटीज या कौन से हाउसेस भंग हो सकते हैं, ये कौन सी कमिटीज कौन से हाउसेस भंग नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। अभी मैं आगे जाके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो हाउसेस भंग हो जाते हैं उनको बोला जाता है नॉन कंटिन्यूइंग हाउस। मतलब जो हाउसेस भंग हो जाते हैं, भंग का मतलब क्या हुआ?
अगर किसी कारणवश कोई हाउस भंग हो गया तो उसके सभी मेंबर्स की एक साथ मेंबरशिप चली गई और नए मेंबर्स एक साथ आएंगे चुनाव होके। तो जो हाउसेस भंग हो जाते हैं यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं, उन हाउसेस को बोला जाता है नॉन कंटिन्यूइंग हाउस। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अभी आप आगे जाकर एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ोगे, जैसे लोकसभा, जैसे विधानसभा, है ना, स्टेट असेंबली, है ना, तो लोकसभा विधानसभा ये भंग हो जाते हैं, आगे जाकर आप पढ़ोगे। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं जो बताने वाला हूं, कुछ हाउसेस ऐसे भी होते हैं, हां कुछ हाउसेस ऐसे भी होते हैं जो भंग नहीं होते, जो डिसॉल्व नहीं होते। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर कुछ हाउसेस अगर डिसॉल्व नहीं होते तो क्या उसके अंदर जो एक बार मेंबर बना वो क्या जिंदगी भर रहता है? नहीं, जो हाउसेस डिसॉल्व नहीं होते हैं उनमें क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको समझ लो। तो जैसे ये हाउस मान लेते हैं, ये हाउस अगर मैं बोल रहा हूं डिसॉल्व नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? इस हाउस के अंदर जैसे मान लो इतने सारे मेंबर्स हैं, इस हाउस के अंदर इतने सारे मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ मेंबर्स, जैसे कि ये मान लेते हैं कुछ मेंबर्स हैं, ये मान लो आज रिटायर हो गए, है ना, और इनकी जगह नए मेंबर्स आ गए चुनाव करवा के, इनकी जगह नए मेंबर्स आ गए चुनाव करवा के। वैसे ही कुछ समय बाद मान लो ये वाले मेंबर्स रिटायर हो गए और इनकी जगह चुनाव हुआ और नए मेंबर्स आ गए। हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं हाउस डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में यह होगा कि सभी लोग एक साथ नहीं जाएंगे और एक साथ नहीं आएंगे। कुछ कुछ लोग अभी चले गए, फिर कुछ लोग बाद में जाएंगे, फिर कुछ लोग बाद में जाएंगे, और जैसे जैसे जब जब जो जो जाएगा उसकी जगह नए लोग आते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझ लो, अगर ये मैं बोल रहा हूं कि इस हाउस में डिसॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये हाउस अगर कभी भंग नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग मान लो अभी रिटायर हो गए, चुनाव हुआ, नए लोग आ गए इनकी जगह, कुछ समय बाद ये लोग, कुछ दूसरे लोग रिटायर हो गए, चुनाव हुआ, नए लोग आ गए इनकी जगह। मतलब कुछ कुछ लोग रिटायर होते जाते हैं और नए लोग आते जाते हैं, एक साथ लोग नहीं हटते और एक साथ लोग नहीं आते। ऐसे हाउस को बोला जाता है कंटिन्यूइंग हाउस। ऐसे हाउस को बोला जाता है कंटिन्यूइंग हाउस, जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, नेवर डिसॉल्व, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। समझ में आया? तो दो तरह की कमिटीज या हाउसेज या ग्रुप्स हो सकते हैं, एक वो जो डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व का मतलब सभी लोग एक साथ चले जाएंगे और फिर पूरे हाउस के लिए चुनाव होगा और एक साथ आएंगे, और एक हाउस वो भी होता है जो डिसॉल्व ना हो, उसमें क्या होगा, कुछ मेंबर्स अभी रिटायर हो गए, उनकी जगह नए लोग आ गए, फिर कुछ मेंबर्स बाद में रिटायर हो गए, उनकी जगह नए लोग आ गए। मतलब सभी लोग एक साथ नहीं जाते और एक साथ नहीं आते। क्लियर हुआ? ऐसे हाउस को क्या बोलते हो? कंटिन्यूइंग हाउस, जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। जो हाउस डिसॉल्व हो जाता है उसको बोलते हो नॉन कंटिन्यूइंग हाउस, जो डिसॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो हाउस डिसॉल्व हो जाता है इंडिया में, जैसे लोकसभा, विधानसभा, वैसे ही जो हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता, राज्यसभा। अभी हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। क्लियर हो ये चीज?